अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। साहिब सद्र गिरामी कदर जिगर गोशे हजूर पीर सियाल साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद अज़हर अब्बास सियालवी ज़ीदा शरफ़ुहु और साहबजादा मोहम्मद ज़फ़र अब्बास सियालवी साहब ज़ीदा शरफ़ुहु और साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद फ़ज़ल अब्बास शाह साहब ज़ीदा शरफ़ुहु और हमारे मेहमान अज़ीज़ मेहमान गिरामी मेहमान मुकर्रम साहबजादा वाला शान क़िबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल अज़री दामद बरकातुहुल आलिया काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम मुहतरम बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि आज की ये बाबरकत और ख़ूबसूरत तक़रीब सईद हमारे अज़ीज़ खुश नसीब 10 बच्चे इन्होंने कुरान पाक की तकमील की उनकी दस्तार के सिलसिला में और 5 खुश नसीब जो यहाँ से दर्स जामी की तकमील कर चुके अब मरकज़ में दौरा हदीस करेंगे, तो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। तामील हुक्म करते हुए मैं नाचीज़ भी अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आप हज़रात दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हक़ सच बयान करने की और हम सब को उसके मुताबिक एतक़ाद रखने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब इल्म और उलमा की अज़मत व शान कुरान व हदीस के हवाले से देखते हैं, मुशाहिदा मुताला करते हैं, तो ये अज़मत शानें बड़ी निखर के सामने आती हैं, बड़ी खुल के सामने आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम कि सारी इंसानियत में जो ईमान वाले हैं ना, इनको दर्जे और मर्तबे और रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए, ईमान वालों को। क्योंकि सारी दुनिया के काफिर मिल भी जाए ना, तो किसी एक सादा मोमिन मुसलमान के दर्जे मर्तबे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सारे इबाद में सारे बंदों में ईमान वालों को बुलंदियाँ शान अज़मतें अता फरमाई
और सारे ईमान वालों में जो इल्म वाले हैं, इल्म दीन की दौलत से माला माल हैं, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हैं, उनको दर्जे अजमत शाने बुलंदियाँ और रिफ़ात अता फरमाए। फरमाया वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दीन की दौलत से नवाजा, इल्म दीन इल्म शरीयत के आरास्ता पैरास्ता किया, तो उनको बड़ी अजमत शाने और बड़ी रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए। तो इस लिहाज से ये तलबा ये कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद को अपने सीनों में महफूज करने वाले और ये कुरान और अहादीस के मानी मफहूम समझने वाले, याद करने वाले और फ़िक़्ह के मसाइल ये अपने सीनों में दिलो दिमाग में महफूज करने वाले, इनकी अजमत शान इतनी बुलंद हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि ये बयान ही कोई नहीं हो सकती। बस यही काफ़ी है कि जिनकी अजमत शान बयान करने वाला ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, वो अकबर कबीरा जिनकी अजमत शान आप बयान करे, प्यारे हबीब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमत शान वो बयान करे, हम जैसे उनकी क्या अजमत शान बयान कर सकते? हम तो सिर्फ इनकी तारीफ़ें करके, इनके गुण गा के अपना बख्त चमकाने के लिए ये जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले खुद सूरह ताहा और यासीन की तिलावत फरमाई। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आम फ़समिअतिल मलाइका फ़क़ालत तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा व तूबा लि अजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले सूरह ताहा और यासीन की खुद तिलावत फरमाई। तो क्या मंजर होगा, तिलावत करने वाला अल्लाह रब रहमान जिसका कलाम है और सुनने वाले मलाइका फरिश्ते, तो विजदानी कैफियत तारी होगी। फरिश्ते झूम गए और हदिया तबरीक पेश करते हैं, मुबारक पेश करते हैं। इस कुरान को याद करने वाले, इस कुरान को हिफ्ज़ करने वाले, इसको अपने सीनों में महफूज करने वाले और इस कुरान की तिलावत करने वालों को मलाइका और फरिश्ते वो हदिया तबरीक पेश करते हैं और वो मुबारकबाद पेश करते हैं। बात सुनने की तो है ना, गौर करने की बात तो है ना कि अभी ज़मीन और आसमान बने ही कोई नहीं। तो जब ज़मीन और आसमान कोई नहीं बने तो क्या हजरत इंसान बना था? नहीं ना। ये मट्टी, इसका भी खमीर जो है इंसान में शामिल है कि कोई ना? तो अभी तो हजरत इंसान पैदा ही कोई नहीं हुआ, ज़मीन आसमान कोई नहीं बने। लेकिन जिन्होंने अभी पैदा बाद में होना है, हाफिज कारी बाद में बनना है, फरिश्ते और मलाइका मुबारकबाद पहले पेश कर रहे हैं। हम तो इन हुफाज को आज मुबारकबाद पेश कर रहे हैं ना, हम तो आज हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं ना। लेकिन इनकी अजमतें देखो, शाने देखो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनका मर्तबा मकाम देखो कि इनके भी और ज़मीन और आसमान के पैदा होने से 1000 साल पहले मलाइका मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा, कितनी मुबारक होगी वो उम्मत जिनको ये कुरान दिया जाएगा। कितने मुबारक होंगे वो सीने जो इस कुरान को महफूज करेंगे और कितनी मुबारक होंगी वो जुबानें जो इस कुरान की तिलावत किया करेंगे। तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहा, जो इसकी तिलावत किया करेंगे। तो फिर जब ये अहादीस सामने आती हैं तो इन हुफ़ाज़ किराम की अज़मत शानें कितनी निखर के सामने आती हैं, कितनी खुल के सामने आती हैं। प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम खुद इस कुरान से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार फरमाते हैं। आपने लाडले प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला प्यारे, इक़रा अलैयल कुरान, मेरे सामने कुरान की तिलावत कर, मेरे सामने कुरान पढ़, कुरान की तिलावत कर। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िल, आपके सामने मैं तिलावत करूं, आप पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह रब रहमान आपका पढ़ाने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप शागिर्द खास हो, मजा तो तब है ना तिलावत आप फरमाओ और मैं समाअत करूं, मैं सुनूं, फिर मजा आए ना।
तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुरान के साथ मोहब्बत देखो, प्यार देखो, क्या फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, जिस तरह मुझे कुरान की तिलावत करना पसंद है ना, इसी तरह मुझे ये भी पसंद है कि कोई कुरान पढ़े, तिलावत करे और मैं सुनूं। तिलावत करना भी पसंद है और कुरान सुनना ये भी महबूब है, ये भी पसंद है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता अतैतु अला हाज़िहिल आया फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा, कि सूरह निसा की तिलावत शुरू की। जब इस आयत करीमा पे पहुंचा ना, जिसका मफहूम क्या है कि वो मंजर कैसा होगा कि जब हर उम्मत पर हम गवाह तलब करेंगे, गवाह बुलाएंगे और हर एक पर बतौर गवाह हबीब प्यारे आपको तलब करेंगे, आपको बुलाएंगे। जब इस आयत करीमा पे पहुंचा ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है ना फरमाते हस्बुकल आन, हस्बुकल आन, बस अब्दुल्ला इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। फरमाते पहले तो तिलावत में मशगूल था, तवज्जो ना कर सका। जब आपने फरमाया ना कि बस इतना काफी है, देखा तो क्या मंजर था, ना होता रिफान, प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहि की मुबारक आंखों से आंसुओं की झड़ियां लगी। यानी इस मोहब्बत प्यार से कुरान सुनते हैं, इस मोहब्बत प्यार से जो है ना वो कुरान समाज फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि के आंसू की झड़ियां लग जाती। तो क्या हम प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि की इस अदा को अपनाए हुए हैं? क्या हम भी इसे तवज्जो ध्यान से सुनते हैं? ऐसे तो नहीं होता कि कुरान मजीद फुरकान अमीर बुरहान रशीद की तिलावत हो रही हो और हम खुद खुशगपियों में मशगूल हों, हम अपनी गप्पे हाँक रहे हों और तवज्जो ध्यान से ना सुने। कहीं ऐसा मामला तो नहीं, हम कुरान की बेअदबी तो नहीं कर रहे, तौहीन तो नहीं कर रहे। इसमें यह भी अर्ज करता चलूं कि जहां पता हो ऐसा माहौल नहीं है, लोग सुनने के मूड में नहीं है और उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, तो जबरदस्ती उनको सुनाना नहीं चाहिए और इस तरह कुरान मजीद की बेअदबी तौहीन नहीं करानी चाहिए, इहानत नहीं करानी चाहिए। ये जो गन पॉइंट पे सुनाना होता है ना, ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आजकल तो वैसे रिवाज नहीं इतना रहा, कई इलाकों में है कि शबीने पढ़े जाते हैं, हैवी स्पीकर खोल दिए जाते हैं, लोग जो है एक सुनते कोई नहीं, आगे से अजीब अजीब बातें भी कर देते हैं। कभी खतरा होता है कोई ऐसा कलमा बोल के वो कुफर में मुबतला ना हो जाए, तो उस शबीने का क्या फायदा, उस तिलावत करने कराने का क्या फायदा कि एक लोग गुनहगार हों, ना सुनने का वबाल गुना वो उनके सर पे हो, दूसरा को औल फौल बोल के को ऐसी बात करके ईमान से खारिज हो जाए। ये कौन सी इबादत कर रहे हैं? तो ये गन पॉइंट पे जो सुनाना है ना और जबरदस्ती, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। नबी करीम अलैहि सल्लम के लाडले प्यारे सहाबी हजरत मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाका का इमाम बनाया आपको। अब रात देर तक नबी करीम अलैहि सल्लम की बारगाह में बैठे रहते, वहां से उठने का दिल किसका करे, उठने का जी किसका चाहता है? जब तक आप बैठे रहते सहाबा किराम भी हाजिर बारगाह रहते, जब हुजरा पाक में चले जाते तो फिर सारे घरों को चले जाते। तो हजरत मुआज इब्न जबल वो देर तक बैठे रहते, वहां इलाके वाले इंतजार में होते, देर से जाते, वहां फिर इशा की नमाज पढ़ाते और जाते खैर से सूरह बकरा तिलावत शुरू फरमा देते। अब हुफाज किराम से पूछो, ये 2.5 पारे बनते हैं, 2 रकू कम 2.5 पारे सूरह बकरा, तो वो इशा की नमाज में वो सारी तिलावत फरमा देते। तो एक साहबी जो है ना वो नमाज में पीछे हट गए, अपनी पढ़ के जाने लगे ना, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हुए, और तू मुनाफिक हो गया, जमात से हट के अपनी अलहदा पढ़ के जा रहा है। फरमाइए तो सुबह बातें होंगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊं। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहि से अर्ज किया तो आप बड़े जलाल में आ गए। फरमाया मुआज, लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो, जितना उनका मिजाज हो तबीयत हो उतनी तिलावत किया करो, छोटी सूरतें तिलावत किया करो। हालांकि उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, मशाइख इज़ाम बैठे हैं, इनसे दस्तबस्ता अर्ज करें, ये हमारी रहनुमाई फरमाए कि नमाज में जो कुरान की तिलावत की रात है ना, इसका अजर सवाब सबसे ज्यादा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहि ने इरशाद फरमाया, किरातुल कुरान फी सलात अफदलु मिन किरातिल कुरान मिन गैर सलात व किरातुल कुरान फी गैर सलात अफदलु मिन तस्बीह व तकबीर व तस्बीह अफदलु मिन सदक़त
व सदका तो अफदल मिनस्सौम व सौम जुन्नत। प्यारे मुस्तफ़ा करीम रूफ रहीम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में कुरान की तिलावत करना ये बहुत अफजल है, बड़ा आला है और इसमें ज्यादा अजर व सवाब मिलता है बनिस्बत इसके कि नमाज के अलावा तिलावत की जाए। इसलिए मैं अक्सर यहाँ मशवरा अर्ज करता रहता हूँ कि जो हमारे हुफ़ाज़ भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये जिनको ज्यादा सूरतें याद हैं, तो बजाय एक दो छोटी सूरतें पढ़ते रहे नमाजों में, नमाज तो हो जाएगी यकीनन इस तरह, लेकिन अफजल और बेहतर तरीका ये है कि ये नमाजों में कुरान पाक की तिलावत करते रहें, तसलसल से ज्यादा किरात करें और तसलसल से किरात तिलावत करते रहें, ताकि ये बार बार खत्म कुरान पाक भी होता रहे, मंजिल भी याद रहे, कुरान के साथ राबता भी रहे, भूलने भी ना पाए और वो फजीलत और अजर सवाब भी हासिल हो जाए कि नमाज में जो तिलावत की जाए वो नमाज के अलावा से ज्यादा अफजल व आला, उसमें ज्यादा अजर सवाब मिलता है। एक राबता भी रहेगा, आप जो सुनते बैठे भूलेगा भी नहीं, याद भी रहेगा और साथ जो है ना ये बशारत भी के अजर सवाब जो है ना वो बहुत ज्यादा है, फजीलत इसमें बहुत ज्यादा है। फिर नमाज के अलावा जो किरात है और तिलावत कुरान पाक की, फरमाइए बाकी जिक्र अज़कार से अफजल है, बाकी जिक्र अज़कार से जो है ना तो इसका अजर सवाब ज्यादा है। जो आरिफ बिल्ला है ना, अल्लाह वाले, दिलों पे नजर रखने वाले, वो तो फिर अपने अंदाज में बातों को समझाते हैं ना, उनका तो अपना निराला अंदाज होता है। तो वो जो आरिफीन है ना वो बतलाते हैं दिलों पे नजर रखने वाले कि बाकी जिक्र अज़कार करना, कलमा शरीफ, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार, ये जिक्र अज़कार करना, इसको यूं समझ लेना कि रेत के साथ बर्तन को जो है ना वो साफ किया जा रहा है, रेत के साथ। अब बर्तन सीधा होवे ते ओनू रेत दे नाल मांजो तो फिर अच्छी तरह साफ सुथरा हो जाता है कि कोई ना। रेत इस्तेमाल ना करो, वैसे जितना पानी वहा छोड़ो देखो साफ होता है। तो जो आरिफीन है ना, दिलों पर नजर रखने वाले, वो फरमाते हैं कि ये कलमा शरीफ, दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार, बाकी जो भी जिक्र अज़कार है ना कुरान की तिलावत के अलावा, उनकी मिसाल यूं समझ लेना कि रेत के साथ जो बर्तन है ना उसको मांजना, साफ करना और ऊपर से कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करना, यूं समझ लेना कि ऊपर से पानी बहा देना। पहले रेत के साथ बर्तन को साफ किया जाए, ऊपर से पानी बहाया जाए तो चमक पैदा होती है कि कोई ना, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है कि कोई ना। तो बाकी जिक्र अज़कार उनके भी बड़े फवायद हैं, उनके भी बड़े फायदे हैं, बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत जो है ना ये जिक्र सबसे अफजल व आला जिक्र है, इसका मुकाबला कोई नहीं हो सकता। फिर फरमाइए जो तस्बीह है ना, जिक्र अज़कार, इसका अजर व सवाब सदके से ज्यादा है और सदके का अजर व सवाब रोजे से ज्यादा है। रोजा जुन्ना है, ढाल है। क्या मतलब कि रोजा जो बंदा रख लेना तो वो शैतान डाकू जो है ना उसकी वारदात से महफूज हो जाता है, शैतान के वार से महफूज हो जाता है, शैतान का दाव उस पर कोई नहीं चल सकता, उसकी चाल जो है ना उससे महफूज हो जाता है जो रोजेदार होता है। अब कुरान मजीद की आयात बय्यनात हूँ, ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि के फरामीन हूँ ना, तो इनका एक ये एजाज है और खूबसूरती है कि अदना से आला का हुक्म समझा दिया जाता है, अदना से आला का हुक्म समझा दिया जाता है। फिर रोजा जो है ना ये ढाल है, रोजादार शैतान के चालों से, उसके वार से, उसकी फरेबकारियों से महफूज हो जाता है। जो मफजूल है तो सदका जो रोजे से अफजल है, फिर वो सदका देने वाला यकीनन शैतान पे हावी हुआ कि कोई ना, शैतान पे गालिब आया कि कोई ना। फिर तस्बीह और जिक्र अज़कार उसका अजर सवाब सदके से ज्यादा, तो फिर तस्बीह करने वाला, जिक्र अज़कार करने वाला यकीनन शैतान पे गालिब आया कि कोई ना, आ गया ना। फिर बाकी तस्बीहात और जिक्र अज़कार से कुरान की तिलावत का अजर सवाब ज्यादा, तो जो कुरान की तिलावत करने वाला हो और कुरान के साथ राबता रखने वाला हो, यकीनन वो शैतान पे गालिब आ गया कि कोई नहीं आ गया, वो गालिब ही गालिब है, शैतान का दाव उस पर नहीं चलेगा। तो अर्ज क्या कर रहा था कि ये हाफिज और कारी जो कुरान की तिलावत करने वाले, उनके फजाइल हैं, उनकी अजमत शाने हैं कि सीनों में महफूज बाद में किया, याद बाद में किया, और मलाइका नूरानी मखलूक वो पहले से हदिया तबरीक पेश फरमा रहे हैं। मौला अली और मुर्तजा शेर खुदा राबिउल खुलफा कह दो रदी अल्लाह ताला रावी हैं
प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहि सल्लम का फरमान है, मन क़रा अल कुरान, मन क़रा अल कुरान फस्तहज़रहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहल बैतिही कुल्लहिम क़द वजबत लहुन नार। कि जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाए फिर उसको भुलाए ना, उसको याद रखे, उसको अपने सीने में महफूज रखे, फिर कुरान के हलालों को हलाल जाने, हरामों को हराम जाने, हलाल को छोड़े ना, हराम के करीब जाए ना, तो फिर उसको क्या दर्जा मिलेगा? अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान को जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाएगा। और आगे जो एजाज इनाम अता फरमाएगा वो कौन सा है? वशफ़अहु फी अशरत मिन अहल बैतिही कुल्लहिम क़द वजबत लहुन नार। और अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान को ये एजाज, ये अजमत और ये शान अता फरमाएगा कि उसके खानदान के 10 बंदे जिनके करतूतों और पापों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, जहन्नम जाने के करीब थे, करीब था कि जहन्नम के गड्ढे में उनको धकेल दिया जाता, फेंक दिया जाता। इस हाफिज कुरान बच्चे की शफात और सफारश से अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम से बचा के जन्नत अता फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला इज्जतें अता फरमाए, ये शाने और अजमतें अता फरमाएगा। और बड़ी मशहूर हदीस बच्चे बच्चे को याद है, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दाउहु अहसनु मिन नौइ शम्स। कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा ना, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसके वालिदैन को नूरानी सोने के ताज पहनाएगा जिनकी रोशनी और चमक दमक सूरज से भी ज्यादा होगी। तो वालिदैन को ये ताज पहना के अल्लाह मुआफ करे दोज़ख में तो नहीं भेजेगा ना, जहन्नम में तो नहीं भेजेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि उधर इतनी अजमत और शान अता फरमा के नूरानी सोने के ताज और इतने नूरानी के सूरज से भी चमक ज्यादा वो पहनाए और फिर फरमा दे अब इनको दोज़ख में फेंक दो। ना ना, गोया जो हाफिज कुरान बच्चे के वालिदैन होंगे तो इस बच्चे की बदौलत इसके वालिदैन पर ये करम होगा, फजल होगा, इकराम व इजाद दिया जाएगा कि नूरानी सोने के ताज भी पहनाए जाएंगे और जन्नत भी अता फरमाई जाएगी, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। अब वालिदैन की कितनी मेहनत है, खाली मदरसे का राह तका दिया कि ये मदरसा है बेटा, अब हफ्ते महीने में आते रहना, लेकिन रहना यहाँ है, पढ़ना यहाँ है। अब वालिदैन अपने कामों में मगन है, मुतमईन है, उनको फिक्र कोई नहीं। बच्चा बीमार हो तो वहाँ मोहतमिम को, उस्ताद को परेशानी फिक्र है, इसी तरह उसकी खुराक, पोशाक, लिबास, ये सारी फिक्र और सरदर्दी है तो ये उस्ताद की है, मोहतमिम की है। वालिदैन ने तो राह दिखला दिया, मुतमईन हो गए। जो खाली मदरसे का राह दिखला दे वो तो सोने के नूरानी रोशन मुनव्वर ताज ले जाएं, ये इज्जतें, ये शाने उनको हासिल हो जाएं। और वो उस्ताद जिसको बच्चे के खाने पीने की फिक्र, इलाज मुआलजे की फिक्र, बाकी जरूरियात की फिक्र, और फिर बच्चे के साथ बराबर जाके उसके साथ बराबर जो है ना वो शब बेदारियां करे, मेहनतें करे, हर जबर जेर पेश बड़े तवज्जो ध्यान से सुने, उस उस्ताद पर अल्लाह ताला कितना करम फरमाए, कितना फजल फरमाए। यकीनन बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा ना। वो तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर और खैर कौन है जो कुरान पढ़ने वाला हो और कुरान पढ़ाने वाला। अब जिसको प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम खैर कह दे वो खैर है, वो बेहतर है। अब मैं तू उसकी क्या अजमत शान बयान कर, कोई नहीं ना तवज्जो फरमा। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम अपनी उस मुबारक जुबान के से जिसके बारे में अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, उससे खैर का लक़ब अता फरमा दे, वो जो कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। अब हम तुम उनकी क्या अजमत शान बयान करें, हम तो उनका जिक्र करते हैं आपने नसीब चमकाने के लिए ना, आपने सोए वक्त जगाने के लिए जिक्र करते हैं, वरना उनको तो अल्लाह ताला ने और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने बड़ी अजमत शानों से नवाजा, बड़ी अजमत शान में। फिर जो बच्चा वो झिड़कियां उस्ताद के बर्दाश्त करे, दूर के सफर करे, फिर
कभी खाने पीने में कमी बेशी भी हो जाती है, फाके भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जो इतनी मुशक्क़तें मेहनतें में बर्दाश्त कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितना करम फरमाए, कितना फजल फरमाए। यकीनन उसको मारूम तो नहीं ना छोड़ा जाए। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया कि माशर का दिन होगा और हाफिज कुरान बच्चे के लिए ऐलान होगा। और मजे की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाएगा। तो अल्लाह ताला जिनसे हम कलाम हो, जिनसे अल्लाह खुद कलाम करे, अगला इनाम तो बाद में, पहले ये इनाम एजाज देखो, ये कोई काम है नहीं। तवज्जो फरमा, अकाबरीन को तो सबक सुना रहा हूं ना, आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप तवज्जो कोई नहीं फरमा जी। अल्लाह तबारक व तआला जिनसे खुद कलाम फरमाए, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा इकराम, क्या फरमाएगा? इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फि दुनिया फइन्ना मंजिलका इंद आखिर आयतिन तकराउहा। ओ हाफिज कुरान बच्चे, कुरान पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा। अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक, जब तक तेरा खत्म मुकम्मल नहीं होगा, ठहर ठहर के पढ़ता चला जा, तरतील के साथ, बड़े आराम सुकून के साथ पढ़ता चला जा। जब तक तेरा खत्म मुकम्मल नहीं होगा, वन्नास तक नहीं पहुंचेगा, तेरे दर्जात की तरक्की रुकेगी कोई ना, जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा। तो पता चला कि बच्चों को इल्म दीन, इल्म शरीयत पढ़ाना, कुरान पाक पढ़ाना, इस इल्म से आरास्ता पैरास्ता करना, ये ऐसी भलाई है कि इससे उन बच्चों का भी भला है, उनका भी फायदा है और उनके सदके हमारा भी फायदा है, हमारा भी भला है। वालिदैन अपने साथ भी नेकी कर रहे हैं, अपने लिए भी बैंक बैलेंस बना रहे हैं। जिस तरह मैं अर्ज कर गया कि 10 ऐसे लोग कि जहन्नम जिनके लिए वाजिब हो चुकी है, जहन्नम में जा रहे हैं अपने करतूतों की वजह से। हाफिज कुरान बच्चे की सिफारिश से अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। तो फिर अपना भी भला है कि कोई ना? वालिदैन को नूरानी सोने के ताज मिलेंगे, अपना भला है कि कोई ना? और बच्चों के लिए क्या भलाई कि अल्लाह फरमाएगा तिलावत करता चला जा, कुरान पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा। आज हम औलाद के साथ ये भलाई तो करते हैं, ये फायदे तो बड़े सोचते हैं कि बैंक बैलेंस बना के जाएं, कोठियां बना के जाएं, मुरब्बे बना के जाएं, बच्चे मेरे जो है ना वो किसी के मोहताज ना हो, किसी से मांगना ना फिरे। तो इस तरह जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस, कोठियां, मुरब्बे, जायदादें, ये तो बड़ी भलाई करते हैं। अगर तो हमारी ये सोच है, ये ख्याल है कि हमारे बच्चों ने हमेशा यहाँ रहना है, दुनिया छोड़ के जानना कोई नहीं, बस हमेशा हमेशा जो है ना वो यहीं रहेंगे, फिर बेशक उनके लिए सिर्फ बैंक बैलेंस बना के जाएं, सिर्फ कोठियां, कारें, मुरब्बे बना के जाएं। और अगर हमारा ईमान है, यकीन है कि रहना हमने भी कोई नहीं और रहना हमारी औलादों ने भी कोई नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक ने जाना है। कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत को चखना है, जानना सब ने। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, खालिक मालिक रज़ाक उसको मौत नहीं आनी, बाकी हर एक ने मौत को चखना है। मखलूक पर मौत आनी है, खालिक पर नहीं आनी, सब मखलूक ने, हर जान ने मौत को चखना है। तो जब हमारे आबा अजदाद हमें छोड़ के चले गए, रहना हमने भी कोई नहीं, रहना हमारी औलादों ने भी कोई नहीं। ठीक है, हलाल तरीके से बैंक बैलेंस बनाए, कोठियां, जायदादें, मुरब्बे बनाए हलाल तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो असल बैंक बैलेंस है, जिसने आगे उन बच्चों के काम आना है, वो क्यों नहीं बना के जाते? इल्म दीन, इल्म शरीयत ये पढ़ा के जाए, सिखला के जाए। अमूमन लोग बड़ी बेपरवाही से कह देते हैं, वो जी हमने को इमामतें करवानी है जी, हमने को मुसल्ले का इमाम बनाना है बच्चों को। पहली बात तो ये है, अकाबरीन मिल्लत तशरीफ फरमा, इनसे पूछो ये इमामतें और खिताबतें, इनसे नफरत करना और हकारत से जिक्र करना या नाम लेना, ये भी कुफर है। हाँ, ये मुसल्ला है किसका, ये खिताबत चली कहां से, ये कोई मामूली बात नहीं। इमाम बन या औलादों को बना या ना बना, खतीब बन या खतीब औलादों को बना या ना बना, वो अलहदा मामला। कभी इससे हकारत न करना, नफरत से जिक्र ना करना, वरना ईमान से भी हाथ धो बैठेगा। तो इमाम खतीब बन या न बन, बना या न बना, कम अज कम मुसलमान बनने और समान रहने के लिए भी तो ये कुरान पढ़ना समझना जरूरी है ना। जितने नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो जरूरी मसाइल हैं,
फरैज की बजाय आवरी करनी, उतना कदर इल्म जो है वो तो पढ़ना पढ़ाना चाहिए ना, वो तो आना चाहिए। मुझे कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद हिफ्ज करने की सआदत हासिल हुई। जेलम का इलाका है दीना के करीब खोखा शरीफ, तो उस इलाके के काफ़ी लोग जो है ना कारोबार के सिलसिले में अमेरिका इंग्लैंड उन इलाकों में जो है ना तो वो अक्सर जाते रहते हैं जेलम के इलाके में। तो हम वहाँ हिफ्ज करते थे, तो डेड बॉडी आई इंग्लैंड से, उसका जनाजा होना है, हम सारे बच्चे जो है हम भी खड़े हैं, हमने भी जनाजा पढ़ना था, और उसका जवान साल बेटा जो है ना वो भी खड़ा है, उसने भी जनाजा पढ़ना है। तो अब पहले वुजू करने लगे, उसको वुजू करना कोई नहीं आता। अब उसका दादा जो है हमारे सामने बच्चे को वुजू कराता है, उसको गालियां भी दे रहा है, नामाकूल वगैरह वगैरह बड़े अल्फाज बोल रहा था, ऐसे चेहरा धोना है, ऐसे हाथ धोने हैं, ऐसे सर का मसा करना है। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो बच्चा जो जवान साल है, उधर उसने डिप्लोमा किया हुआ है, पोजीशन होल्डर है, बड़ा वहां का ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इधर बाप का जनाजा पढ़ना है, वुजू का तरीका कोई नहीं आता। जिसको वुजू का पता कोई नहीं है, उसने दुआएं क्या पढ़ी होंगी, जनाजे में क्या पढ़ा होगा। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इमाम मस्जिद बन ना बन, औलादों को बना ना बना, खतीब बन ना बन, औलादों को खतीब बना ना बना, कम अज कम मुसलमान बनने रहने के लिए भी तो इल्म दीन पढ़ना जरूरी है ना। चलो शेखुल कुरान ना बन, शेखुल हदीस ना बन, शेखुल इस्लाम ना बन, अब तो वो बनाने वाले भी चले गए, कौन बनाएगा। लेकिन कम अज कम मुसलमान रहने के लिए तो कम अज कम जितना जरूरी इल्म है वो तो हासिल करो ना। अल्लाह सही सोच अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। यहाँ जाते जाते अपने अजीजों को एक नसीहत वसीयत भी करता जाऊं कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमा दिया कि जो हाफिज कुरान होते हैं ना, तो वो फिर कुरान के साथ राबता भी रखा करें, कुरान के साथ राबता भी रखा करें, ये तिलावत करते रहा करें। अगर तिलावत नहीं करेंगे तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम ने बड़ी सादी सी मिसाल दे के मसला समझा दिया कि जिस तरह कोई घोड़ा हो, ऊंट हो ना, तो उसकी मुहार लगाम उसके गले में लपेट के सहराओं में जंगलों में छोड़ दो ना, तो बाद में ढूंढते फिरोगे घोड़ा गया कहाँ, वो ऊंट वो सवारी गई कहाँ, मिलेंगे कोई ना। तो ये बेनियाज का कलाम है, राबता रखेगा तो याद रहेगा, थोड़ी सी बेपरवाही की तो ये भी फिर बेनियाज का कलाम है, फिर ये भी चला जाएगा छोड़ के। और प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया ये भी न कहना कि मैंने कुरान को बुलाया, मैंने सूरत को बुलाई, फरमाया उससे बुरा आदमी है कोई ना जो ऐसी बात करता है, ना ना तुझे बुला दिया गया, तूने नहीं बुलाया। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या फरमान है, बेसमाल अहदिन अन यक़ूला नसीद आयतन कहता व कहता बल नुसिया वस्तज़किरुल कुरान फ़इन्नहु अशद्दु तफ़सीयम मिन सुदूर रिजाल मिनन नाम, कि बड़ा बुरा है वो शख्स जो कहता है मैंने कुरान की उस सूरत को बुला दिया, मैंने कुरान की उस आयत को बुला दिया। तू कौन है कुरान को बुलाने वाला, तेरी हैसियत क्या है, तुझे बुला दिया गया। अब तू गौर कर कौन सा पाप किया है, कौन सा करतूत किया है, कौन सा ऐसा बुरा काम किया है कि इस नेमत से मारूम हो गया, ये नेमतों से छिन गई और वो कुरान जो है ना वो तुझे छोड़ के चला गया। तूने कुरान को नहीं बुलाया, कुरान तुझे छोड़ के चला गया। तो चाहे कोई पूरा हाफिज ना भी हो ना, सिर्फ सूरह यासीन याद है, सूरह मुल्क, सूरह रहमान याद है, जो उसको बुलाने वाला है उसके बारे में भी ये वईद है। कोई आयत याद हो, कोई सूरत याद हो, तो उसके साथ राबता रखना है, उसको तिलावत करते रहना है ताकि भूलने न पाए। तवज्जो फरमा रहे हो कि कोई ना, और शहजादे सुनते बैठे हो कि कोई, एक बार याद रखो, मदरसे से चले जाओ चाहे जहां भी जाओ ना, तो ये मामूल बना लो ना। जिस तरह पहले अर्ज किया कि बेहतर तो यह है कि नमाज में तिलावत ही करते रहो तसलसल से लगातार, याद रखो कि कहाँ छोड़ी है, सुबह वहीं से शुरू करो ना आगे, ताकि फिर ज्यादा तिलावत करें तो नमाज में अजर सवाब भी ज्यादा मिले और कुरान के साथ राबता भी रहे। बस एक दो हदीस से बयान करके गुजारिशात समेट रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहि सल्लम के लाडले प्यारे सहाबी हैं और आपके बड़े मुकर्रब असहाब में से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नबी करीम अलैहि सल्लम का लोटा मुसल्ला मिसवाक इनके पास होता था। अब ज़ाहिर है जो हर वक्त साथ रहे पास रहे उसी के पास लोटा मुसल्ला मिसवाक होगा ना। अब ये तो नहीं प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम को मुसल्ला की जरूरत और लोटा की और मिसवाक की तो तलाश करते रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद किधर गए,
नबी करीम अलैहि सल्लम मिसवाक फरमाना था तो जो करीब हो मुकर्रब हो उसी के पास होगा ना लोटा मुसल्ला मिसवाक, कोई नहीं ना सुन दे बेटे, उन्हीं के पास होगा ना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पहले अपनी तरफ से फरमाते हैं और आगे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम से रिवायत फरमाते हैं। अपनी तरफ से क्या फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, लौ अन्ना अहलल इल्म सानुल इल्म व वदऊहु इंद अहलिही लसादु बिही अहल ज़मानिही वलाकिन बज़लूहु लि अहलि दुनिया लियनालू बिहिम मिन दुनियाहुम फहानु अलैहिम, कि अगर उलमा इल्म वाले इल्म का अदब करते और कराते, इल्म का एहतराम करते करवाते और दुनियादार के सामने इल्म को छोटा ना करते, इल्म को हकीर ना करते, यानी बड़े उलमा हूं और एक जो है ना उस तारीफ के काबिल ना हो, उस तारीफ के लायक ना हो, जमीन आसमान के कलाबे मिला के झूठ मूठ की उसकी वो तारीफें करके ये इल्म को हकीर ना कराते, इल्म की तौहीन ना कराते, तो ये उलमा जो है ना ये सारी दुनिया पर हुकूमत करते। ये कौन कह रहे हैं? वो हस्ती कह रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों गौस कुतब अबदाल जिनकी गर्दे राह को भी कोई नहीं पहुंच सकता। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे कि अगर उलमा इल्म की कदर करते करवाते, दुनियादार के सामने हकीर ना कराते, छोटा ना करते कराते, तो ये सारी दुनिया पर हुकूमत करते, सरदारी करते। आज होता क्या है कि जो तारीफ करने वाला है वो भी अंदर से जानता है, लेकिन कह देता है कि ये जो हजरत बैठे हैं ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है, अगर मैं इनका दीदार करके ना जाता तो कब्र में हसरत लेके जाता। पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम फरमा दिया, मन वक्कर साहिब बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम, कि जिसने किसी बिदअती की तारीफ इज्जत कर दी जो इस लायक नहीं है, बिदअती है, वो इस काबिल ही कोई नहीं, उसकी इज्जत की, उसका एहतराम किया, उसकी तारीफ कर दी, तो उसने इस्लाम की इमारत को गिराने में किरदार अदा किया। तो आज ये मशगला बना हुआ है, ये पेशा बना हुआ है कि जो इस लायक भी ना हो तो उनको बिठा के पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाता है। तो बड़ी गलत बात है। यहां तक तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का अपना फरमान, आगे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान जिक्र फरमाते कि समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जअल हुमूम हम आखिरतिही कफाहुल्लाहु हम दुनियाहु व मन तशअबत बिहिल हुमूम फी अहवाल दुनिया लम युबालिल्लाहु फी अय्यि औदियतिहा हालक, कि नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने अपने कानों से सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे के 100 गम हों, 100 गम, और एक गम आखिरत का हो, एक गम दीन का हो, 99 गम दुनिया के हों, अल्लाह तबारक व तआला एक गम जो दीन वाला आखिरत वाला उसके सदके बाकी 99 गमों से निजात और छुटकारा अता फरमा दे। और किसी बंदे के 100 गम हो, एक गम भी दीन का ना हो, आखिरत का एक गम भी कोई ना हो, अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं, कौन सी वादी में गिर के तबाह हो जाए, हलाक हो जाए। तो अब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे बिरादर मुकर्रम मोहतशम मौलाना मुफ्ती इस्मतुल्लाह साहब और ये अजीज, ये तालिब इल्म, ये उस्ताद, कि जिसका एक गम आखिरत दीन का हो, अल्लाह बाकी 99 गमों से निजात अता फरमा देता है। और जिन असाज़ा और तोलबा ने अपनी जिंदगियां दीन पढ़ने पढ़ाने में वक्फ कर दी, अल्लाह ताला उन पर कितना करम फरमाए, उन पर कितना फजल फरमाएगा, किस शान से नवाजेगा। अब ये मैं तो नहीं ना कह रहा, ये तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है। तो क्या अजमत है, क्या शान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात चली ना, तो मुझे आपका एक वाकया भी याद आ गया। मुल्ला अली कारी साहब जो है ना अपनी बड़ी मायनात तसनीफ मिरकात शरह मिशकात में ये जिक्र फरमाते हैं, इस हदीस के तहत यहाँ नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कि अगर तरद लगाना है, सुर लगाना है ना, तो ये कुरान में लगाया करो। इधर उधर सूरें जो है ना वो लगाने का क्या फायदा, लगानी है तो कुरान में और तिलावत में सूरें लगाया करो, ये नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान है ना। तो इस ज़िमन में मुल्ला अली कारी साहब एक हदीस जिक्र फरमाते हैं मिरकात शरह मिशकात में कि एक बहुत बड़ा गुलकार फनकार जो है ना, तो वो अपनी महफिल लगाए हुए है, शराब कबाब चल रहा है और वो जो है ना गीत गा रहा है, ढोलकियां बज रही हैं, साज बज रहे हैं और वो गा रहा है, आवाज बड़ी उसकी खूबसूरत है, जाजान उसका नाम था, जाजान।
अब्दुल्लाह इब्न मसूद का गुजर हुआ तो आप चादर मुबारक लपेट के जा रहे हैं और चलते चलते इतना फरमाया, मा अहसन हाजा सौता लौ काना बिकिरात किताबिल्लाह काना अहसन। आवाज तो बड़ी हसीन है, आवाज तो बड़ी खूबसूरत है, ए काश अगर ये कुरान की तिलावत में आवाज को इस्तेमाल करता तो कितना अच्छा होता, कितना भला होता। आवाज तो बड़ी हसीन है। जिनकी गर्दे राह को हजारों करोड़ों गौस को तब अबदाल ना पहुंच सके वो यूं फरमा दें तो कोई मामूली बात है। हाँ? गौस समदानी महबूब सुबहानी वो दरवाजे के चौखट में पड़े चोर के बारे में कह दें कि फला इलाके का कुतब मर गया, कोई बात नहीं, ये जो चौखट में पड़ा ना इसको ले जाओ, ये जो चौखट में पड़ा ना इसको चोर को कुतब बना दें। अगर गौस समदानी महबूब सुबहानी वो तवज्जो डालें और एक नजर डालें चोर को कुतब बना दे तो हजारों लाखों गौस कुतब अबदाल जिनकी गर्दे राह को भी कोई नहीं पहुंच सकते, वो जहां नजर डाले वहां इनकलाब क्यों ना आए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब ये फरमाया ना तो अब वो जाजान जो है ना उस पे लर्जा तारी हुआ, कब कभी तारी, वो जो गा रहा था, वो जो फनकार था ना, लर्जा कब कभी तारी हुई। पूछने लगा ये कौन थे और क्या कह के गए, तो उन्होंने बतलाया ये प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम के लाडले प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे। और क्या कह के गए, तो बतलाया वो कह के गए कि मा अहसन हादा सऊद लौ काना बिकिरात किताबिल्लाह काना अहसन, कि इसकी आवाज तो बड़ी हसीन है, आवाज तो बड़ी प्यारी है, लेकिन अगर ये आवाज जो है ना सुरीली ये कुरान की तिलावत में इस्तेमाल करता तो कितना अच्छा होता। वो वहीं लरजने लग गया, कांपने लग गया, वो सारी ढोलकियां फाड़ दी, वो छड़ी जो है ना वो तोड़ दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मुबारक कदमों पे झुक गया और आप हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको कदमों से उठा के गले से लगाते हैं, प्यार भी करते और क्या फरमाते हैं, कैफ ला उहिब्बु मन अहब्ब अल्लाह, जिसको अल्लाह रब रहमान पसंद कर ले अब्दुल्लाह क्या ना पसंद करे। क्योंकि तौबों की तौफीक उसी को मिलती है ना जिसको अल्लाह पसंद कर ले। जिसको अल्लाह पसंद ना करे वो तो गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, इसी तरह मर जाता है, उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। तो इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि जिसको अल्लाह पसंद कर ले, तौबा की नेमत मिल जाए, मैं क्यों ना पसंद करूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको सीने से लगाते हैं और फिर वो सब अशरा के कारी बने, जाजान बहुत बड़े कारी बने। तो मैं भी अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आवाज होना ये इनाम है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल सही किया जाए अल्लाह ताला की हम्दो सना कुरान की तिलावत में और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम की नातों में और अल्लाह वालों की मनकबतों और तारीफों में उस सुर को इस्तेमाल किया जाए, न कि दौड़े माइया में तो ढोले टप्पे में। हाँ, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है, बस आखिरी हदीस गुजारिशात खत्म कि वमजतमा कौमुन फी बैत मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, रहमतों की बरसात होती है, फरिश्ते परे जमा के खड़े हो जाते हैं, यानी फरिश्ते उनके ऊपर छांव किए होते हैं। जो ऐसे हजरात होते हैं ना कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान के मानी मफहूम बयान करने वाले, और आगे जो इनाम वज़ाकरहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, कि जो कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और मानी मफहूम बयान करने वाले, उनकी इज्जत शाने देखो, मकाम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला नाम लेके उनको याद फरमाता है। जो तिलावत करने वाले, कुरान के मानी मफहूम बयान करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला नाम लेकर कुदसियों के सामने उसका जिक्र फरमाता है, उसको याद फरमाता है। तो ये बच्चे कुरान पढ़ते रहे, तिलावतें करते रहे, ये मुबारक उस्ताद उनको पढ़ाते रहे, या ये अकाबिर उलमा, ये मशाइख जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान के लिए वक्फ कर दी, तो इतना अरसा कुरान पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते गुजर गया, तो कभी तो वो वक्त आया ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेके इनको भी याद किया होगा। जिन्होंने जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक जुबान उलूहियत पर एक दफा भी जिसका नाम आ जाए उसकी दुनिया आखिरत संवर गई कि कोई ना। इससे बड़ा एजाज क्या है, इससे बड़ी अजमत क्या है, इससे बड़ी शान क्या है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम से पूछा गया ना कि या रसूल अल्लाह, एक आबिद है, एक आलिम है, तो इनमें अफजल कौन है, ज्यादा मर्तबे और शान वाला कौन है। तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने तो मसला ही हल फरमा दिया।
फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम, कि आलिम की फजीलत आबिद पर यूं समझ लेना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले। अब वो फजीलत को ऐसा तराजू है कि उसको नापा जा सके, वजन किया जा सके, तोला जा सके, कोई ऐसा तराजू है नहीं ना। ये नहीं फरमाया कि जिस तरह मेरी फजीलत अंबिया पर रसूल पर, ना ना, हालांकि अंबिया रसूल पर भी बड़ी फजीलत है। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया हबीब प्यारे, पहले अंबिया रसूल को जो अजमतें, जो शाने, जो मकाम मर्तबे अता फरमाए ना, वो सारे अपने अंदर समो लो, जमा फरमा लो, इसके अलावा भी बड़ा कुछ अता फरमा दी। तो सारे अंबिया रसूल से भी अजमत शान बड़ी बुलंद है, लेकिन फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर यूं समझ लेना जिस तरह मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले। अब उसका तो कोई अंदाजा तखमीना लगाया ही नहीं ना जा सकता, कितनी बड़ी फजीलत है। यही वजह है ना कि गौस समदानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया ना कैफ सिरत कुतुबा, हजूर ये गौस ज़मा कैसे बन गए, कुतुब दौरान कैसे बन गए, तो नहीं फरमाया कि 40 साल का अरसा इशा के वुजू से फजर के नमाज पढ़ता रहा गौसे ज़मा बन गया। नहीं फरमाते 15 साल का अरसा एक टांग पे खड़े होके खत्म कुरान पाक करता रहा गौसे ज़मा बन गया। नहीं फरमाते कि फर्ज रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े, सैरियां करता तो दरख्तों के पत्तों से, इफ्तारियां करता तो दरख्तों के पत्तों से गौसे ज़मा बन गया। नहीं फरमाते कि 25 साल का अरसा जंगलों में सहराओं में फिरता रहा, ना कोई मुझे जानता पहचानता, ना किसी को मैं जानता पहचानता, गौसे ज़मा बन गया। ना ना, फरमाया तो क्या दरस्तु इल्मन हत्ता सिरतु कुतुबा, इल्म दीन पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, और पढ़ते पढ़ाते गौसे ज़मा भी बन गया, कुतुब दौरान भी बन गए। प्यारे मुस्तफा करीम के फरामीन याद थे ना कि आलिम की फजीलत आबिद पर, आबिद पर, किसी बाजारी पर नहीं, किसी इश्तिहारी पर नहीं, आलिम की फजीलत आबिद पर। तो हुण जेड़ा 4-5 नमाज़ां पढ़ लवे न अपुठियां सीधियां, जिन्हों मां चट के न जाया हो, वो भी उलमा के खिलाफ गल्ला करे, उलमा के खिलाफ बोलता है। अल्लाह सही सोच अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब कोई नया नबी तो आना कोई नहीं ना, इन उलमा ने आगे दीन समझाना है, दीन फैलाना है, तबलीग करनी है। तो जब अपनी अवाम को उलमा से दूर करोगे तो कौन सी दीन की खिदमत करोगे? ये तो दीन के साथ बगावत कर रहे हो खुल्लम खुल्ला, क्या बात करते हो? उलमा से प्यार करोगे और प्यार की लोगों को दावत दोगे, उलमा के करीब होवोगे और लोगों को उलमा के करीब करोगे, तो तब दीन फैलेगा ना। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि जहां तक तुम्हारा बस चले राबता हो तुम लोगों को उलमा से दूर करो? ये तो दीन के साथ बगावत कर रहे हो, ये तो भुगतना पड़ेगा ना। फिर यहां समझ ना भी आए ना तो आगे समझ आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए तो इन बच्चों के वालिदैन को नूरानी सोने के ताज पहनाएगा कि तू जिनको झिड़कना लाजिम समझता था, जिनको डांटे बगैर तेरा खाना हजम कोई नहीं होता था, वही काम तेरे अपने बच्चे घर में 1000 मर्तबा कर रहे हैं, तो तू बड़े प्यार से समझाए, तू बर्दाश्त करे। और वो हाफिज कुरान तालिब इल्म बच्चा, वो दर्सनामी का तालिब इल्म बच्चा अगर वही काम कर दे तो तू झिड़कता झिड़कता मारता, अभी तक तेरी तसल्ली ना हो, उनकी इहानत तो हीन अपने पर लाजिम रखे, तो अल्लाह फिर माशर वाले दिन इनकी अजमत शान उजागर करेगा, दिखलाएगा कि तू इनकी कदर कर ना कर। आज मुझसे पूछ के मेरे नजदीक इनका क्या कुर्ब है, क्या अजमत शान है, और मेरे नजदीक इनका क्या मकाम है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह आलिम की फजीलत आबिद पर है, तो इसी तरह जिस तरह आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत वो आबिद पर है। बस ये हदीस मुकम्मल कर लूं। आगे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता अल हुत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह तबारक व तआला भी उलमा से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और जो मलाइका फरिश्ते हैं वो भी उलमा के हक में मगफरत बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम तो उलमा को अपना वारिस कहते हैं, और वारिस कोई किसी का तब बनता है जब उसका करीबी हो,
जो करीबी न हो वारिस नहीं बनता। इसी तरह ना अब बाप के करीबी उसकी औलाद होती है, वो वारिस बनते हैं। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया ना कि अल उलमा वारसातुल अंबिया, कि ये उलमा है, ये अंबिया के वारिस हैं। तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम जिनको अपना वारिस बतलाते हैं, फिर उलमा को नबी करीम अलैहि सल्लम से कुर्ब है कि कोई ना, नजदीक प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है कि कोई ना, है ना। तो अल्लाह भी प्यार फरमाता है, मलाइका फरिश्ते इनके हक में बख्शे की दुआएं करते हैं। नबी करीम अलैहि सल्लम इनको अपना वारिस बतलाते हैं। और मछलियां पानियों में, चींटियां बिल्लों में, परिंदे फिजाओं में, सारे उलमा के हक में खैर व बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। गुजारिशात तो हो गई खत्म, लेकिन जाते जाते ये सिर्फ हम आपस में मीटिंग हो रही है मशैख को सबक सुनाने के लिए। तुसी बेशक अखा नोट लो जट सारा, बाकी सारी मखलूक और खुद अल्लाह रब रहमान, मलाइका फरिश्ते, चींटियां बिल्लों में, परिंदे फिजाओं में, मछलियां पानी में, सारे उलमा से प्यार करते हैं। तो उलमा खुद क्यों नहीं उलमा से प्यार करते जी? बात समझने वाली तो है ना, ये साड़ी घर की गल है। तुम ये खिनोटियन कोई ना भी उलमा खुद क्यों नहीं उलमा से प्यार करते। अल्लाह तबारक व तआला सही सोच अता फरमाए और हमको मिलजुल के जो है ना दीन मतीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारा को इल्म दीन का अजीम मरकज और गहवारा बनाए और हमें अपनी जिंदगियां खिदमत दीन के लिए वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह रब रहमान का दीन और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का दीन हमारी खिदमत का मोहताज कोई नहीं, पर हम तो खिदमत दीन के मोहताज है ना। अल्लाह ये इज्जतें, ये अजमतें, ये शानें हमें अता फरमाए और इसी खिदमत दीन में जो है ना हमारा खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल